हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। और मैं अपनी जेब की कसम खाकर कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप 2 सेकंड के अंदर ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण अंक निकालने के कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियम को समझ लेते हैं तो आपके लिए ऑक्सीकरण अंक निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपका सबसे पहला नियम ये बोलता है कि स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, जैसे H2, Cl2, Br2, I2। एसेट में ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो ये नियम ये है कि अगर कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है तो उसका ऑक्सीकरण अंक आपके कितना होगा? 0। तो किस तरह से स्वतंत्र अवस्था में होगा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। इसके बाद आपका दूसरा नियम ये बोलता है कि सार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा सारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो सेकंड नियम को मेरे साथ याद कर लीजिए कि जो सार धातुएं होगी उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी और जो सारीय मृदा धातु होगी उनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सार धातुएं कौन सी है और सारीय मृदा धातुएं कौन सी है। तो सार धातुएं और सारीय मृदा धातुओं के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी बना रखी है, हलीना की रब से फरियाद। इसकी सहायता से आप सार धातुओं को याद कर सकते हैं। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारी सारीय मृदा धातु है। ये तो ट्रिक है। आपका जो S ब्लॉक होता है जिसका ग्रुप फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार धातुएं। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, देन रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये जितनी भी धातुएं हैं इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1। और अगर हम बात करें सारीय मृदा धातुएं यानी कि ग्रुप सेकंड की, तो इसके अंदर आते हैं हमारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। यह आपका नियम नंबर 2 है। अब हम बात करें नियम नंबर 3 की, तो आपका नियम नंबर 3 ये बोलता है कि हेलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर हेलोजन सुना होगा। जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं उनको हम हेलोजन बोलते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो -1 होगी। आप देख भी सकते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको हम हेलोजन की श्रेणी में रखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। यह आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद आपका जो नियम नंबर 4 है वो तो ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। और ये नियम ये बोलता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। यह आपके बहुत सारी जगह काम आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए जो नियम थे वो नियम मैंने आपको समझा दिए हैं। बस उन नियमों को आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद आप ऑक्सीकरण अंक निकालना आसानी से सीख जाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है KMnO4, जिसके अंदर हमें Mn है उसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको जिसका भी ऑक्सीकरण अंक निकालना है आपको उसको X मान लेना है। जैसे कि KMnO4 में अपन को Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे? K। इसके बाद अब ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो सबसे पहले K। तो K की अभी मैंने आपको सिखाया ट्रिक में कि जो सार धातु होती है उनका ऑक्सीकरण अंक 1 होता है। तो हमने सबसे पहले 1 को लिखा, फिर आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या प्लस करना है? Mn। तो Mn को अभी हमने क्या माना? X। तो हमने यहाँ पर लिख दिया X। फिर वापस प्लस करेंगे। अब हम देखेंगे O4। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 4 बार आ रहा है। तो हम 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -2 से, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -2। तो ये आपको इस तरीके से करना है। और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम इक्वल्स टू में कितना रखेंगे? 0।
अब हम इसे सिंपल करेंगे तो 1 प्लस एक्स और 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 8 और इजिकल्स टू 0। तो माइनस का 8 और प्लस का 1 हो जाएगा हमारे माइनस का 7 इजिकल्स टू 0। तो ये माइनस के 7 को हम इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7। मतलब कि MnO4 में अपने Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा प्लस का 7। ये मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी पूछा था और सभी ने +4 पर क्लिक किया था, जो कि गलत है। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण अंक है वो आपको इस तरीके से निकालना है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा H2SO4। तो सबसे पहला क्या आ रहा है H, तो H का अभी मैंने बताया कितना होता है 1। कितनी बार आ रहा है H2, 2 बार आ रहा है तो 2 × 1 प्लस फिर हम देखेंगे सल्फर। तो सल्फर का ऑक्सीकरण अंक क्या करना है आपको इसमें निकालना है। तो निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे X प्लस फिर ऑक्सीजन कितनी बार आया है 4 बार। तो हमें क्या करना होगा -2 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से और इजिकल्स टू में हमारा कितना रहेगा 0, इजिकल्स टू 0, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा प्लस x और 4 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 8 इजिकल्स टू 0। फिर x माइनस का 8 और प्लस का 2 माइनस का 6 इजिकल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 6। मतलब H2SO4 में x का ऑक्सीकरण अंक कितना है प्लस का 6। अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तथा इनमें ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है NaHSO4। हमारा अगला एग्जाम्पल है NaHSO4, जिसके अंदर हमें क्या करना है इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो सबसे पहले Na यानी कि सोडियम का ऑक्सीकरण अंक हमने देखा था कितना होता है 1 प्लस हाइड्रोजन का भी कितना होता है 1 प्लस, और जिसका भी हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है हम उसे क्या मान लेंगे x। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस ऑक्सीजन कितनी बार आया है 4 बार। तो -2 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी 4 बार और इजिकल्स टू रहेगा 0। तो ये तो बन गया 2 प्लस x, 4 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 इजिकल्स टू 0। और इसको अब हम और आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर तो x -6 इजिकल्स टू 0 और x को इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 6। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं तथा इसमें भी ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है K2MnO4, ओके, जिसके अंदर हमें Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो K का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है 1 और ये कितनी बार आया है 2 बार। तो हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और जिसका भी ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसे हम मान लेंगे x प्लस ऑक्सीजन कितनी बार आया है 4 बार। तो हम -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार। 4 कितनी बार गुणा करना है -2 इजिकल्स टू 0। तो ये तो हो गया 2 प्लस x -8 इजिकल्स टू 0 और ये हो जाएगा x -6 इजिकल्स टू 0 और इसका पक्षांतर करेंगे तो x इजिकल्स टू प्लस का 6 है। तो इस तरीके से K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण कितना हो गया प्लस का 6। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस आपको रूल्स याद करने हैं, वरना आप ऑक्सीकरण अंक निकालना आसानी से सीख जाएंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है H2P2O7, जिसके अंदर हमें P2 का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है 1, कितनी बार आया हाइड्रोजन 2 बार, तो 2 × 1 प्लस अब P को हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो इसे क्या मान लेंगे x और इससे कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, क्योंकि ये कितनी बार है 2 बार है। फिर आगे क्या है ऑक्सीजन 7 बार है तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इजिकल्स टू में कितना होगा हमारे 0। तो ये बन जाएगा 2 × 2 प्लस 2 की 1 से करेंगे तो 2x, 7 और -2 की तो -14 इजिकल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x -12 इजिकल्स टू 0 और 2x -12 उधर जाएगा तो +12
और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो x इजिकल्स टू 12/2 कैंसिल आउट हो के कितना आएगा प्लस का 6, मतलब H2P2O7 में P2 का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया प्लस का 6। ये तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बताए जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे बताता हूँ जिसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है। तो वो हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम PtCl6 -2 कितना हमारे -2। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, Pt का क्या करना है ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो जिसका भी ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसे हम क्या मानते हैं x प्लस Cl क्या है, एक हेलोजन है और हेलोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है -1। कितनी बार आया है 6 बार, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इजिकल्स टू में आप 0 नहीं रखेंगे। इसके ऊपर कितना चार्ज है -2, तो इजिकल्स टू में -2, तो ये x -6 और ये -2, x -2 प्लस 6, तो x की वैल्यू मेरे कितनी आ जाएगी भाई प्लस का 4। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना है। अब कुछ और नियम है वो मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो नियम भी आपको जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि थोड़े डिफरेंट नियम हो, लेकिन आपको उनको अच्छे से याद करना होगा। तो वो नियम क्या क्या है मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है प्लस का 1, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 भी होता है। ये कब होगा -1? जब धातु हाइड्राइड होगा तब इसका ऑक्सीकरण अंक -1 होगा। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आप देखना मज़ा आ जाएगा आपको ऑक्सीकरण अंक निकालने में। एग्जाम्पल है LiAlH4। इसके अंदर हमें क्या करना है, Al का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। पहले आप निकाल कर ट्राई कीजिए, आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, अभी हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले लिथियम, तो हमने देखा कि 4 धातुओं का प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 और जिसका हमें निकालना है उसको हम मान लेंगे x प्लस। अब इसके अंदर मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अंदर हम हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना लेंगे -1, क्योंकि ये क्या है धातु हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसके अंदर हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, नहीं कि +1 से। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको ये बताया। प्लस इजिकल्स टू में हम क्या लेंगे, कोई भी चार्ज नहीं तो 0, तो ये तो हमारा बन जाएगा 1 + x -4 इजिकल्स टू 0, x -3 इजिकल्स टू 0 और x का उधर पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का 3, मतलब LiAlH4 में Al का ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा प्लस का 3। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या, NaBH4। तो इसके अंदर आपको B का निकालना है। जिस तरीके से हमने पहले निकाला था उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, NaBH4 में B का ऑक्सीकरण अंक निकालना होगा, क्योंकि धातु हाइड्राइड है और इसमें आपको क्या लेना होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 लेना होगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीकरण अंक से रिलेटेड या फिर ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आपको क्या करना है, उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सबसे पहले है H2S जिसके अंदर आपको S का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। फिर दूसरा है H2SO3 जिसके अंदर आपको S का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। और तीसरा है MnO2 जिसके अंदर आपको Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखे या नहीं सीखे। और चौथा है Na2H2O3 जिसमें आप S का ऑक्सीकरण अंक निकाल के मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अगला है C6H12O6 जिसमें से आप C6 का ऑक्सीकरण अंक निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये 5 एग्जाम्पल्स है जिनके ऑक्सीकरण अंक निकाल कर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।